सभी को राम राम। आज के इस NFSM सोयाबीन पे जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें मुख्य अतिथि हमारे प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर MS मीणा साहब, आप जोधपुर से बता रहे हैं। आपका सर स्वागत, अभिनंदन। और हमारे बीच में प्रतापगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर कन्नौजिया साहब और रमेश जी, डामोर साहब, अजय और इस उमरदा गांव के किसान भाइयों, माता बहनों। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारी दी आपको खेती बाड़ी के बारे में, विशेषकर सोयाबीन के बारे में। और रमेश जी ने बताया कि अभी जो हमने बीज दिया है आपको, वो आपको जो बीज के रूप में इसको आसपास के गाँवों में फैलाना है ना। इसको दुकान पे बेच के या ऐसे ख़त्म नहीं करना, क्योंकि दुकान में बेचेंगे तो वो तेल में या दूसरी चीज़ों में जाएगा वो, है ना। तो ये बीज अच्छा लगे। और अभी इसका जो अंतर आपने देख ही लिया है कि जो ये 2098 जो वैरायटी है, JS 2098, जवार सोयाबीन 2098, इसका और जो आप पहले से जो करते आ रहे हैं उसमें विशेषकर देखा जाए तो कीड़े बीमारी की बात करें तो इसमें पीला मोजेक रोग नहीं आ रहा होगा। आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। जबकि दूसरा जो आप बीज जो पहले से बोते आ रहे हैं उसमें बीमारी आ रही, लगभग सारे एरिया में है। हमारे डूंगरपुर में भी है, उधर बांसवाड़ा में भी है, बिलवाड़ा में भी, सब जगह इस साल येलो मोजेक का वायरस बहुत फैला हुआ है सर इसमें सोयाबीन में। लेकिन वहाँ भी अपन ने जो वैरायटी दी थी उसमें भी नहीं था, और ये जो यहाँ 2098 है इसमें भी नहीं। तो ये इस बीज को अपने को आगे बीज के रूप में फैलाना है ना। और डॉक्टर साहब ने जो खेती बाड़ी की बताई दी आपको, बीज उपचार से लगाकर और मार्केटिंग तक का पूरा जानकारी दी आपको, है ना। तो ये जानकारी हर किसान तक पहुंचानी है अपने को। आप अपने जैसे आप 25, 50, 60 लोग जो हैं, 70 लोग हैं, वह पूरे गांव को तो हम बुला नहीं सकते ना, उनके पास भी टाइम नहीं रहता है। लेकिन आपके आसपास के जो रिश्तेदार हैं या जो आपने जो यहाँ जो ज्ञान ले रहे हैं या जो प्रदर्शन में जो पाया है, उसको आसपास के एरिया में, अपने रिश्तेदारों में, काका कुटुंब में, सब जगह इस बात को फैलाना कि भाई ये जानकारी हमको मिली और ये आप भी करें तो उसका फ़ायदा मिलेगा। तो विशेषकर मैं ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, अभी डॉक्टर साहब से भी सुनना आपने को। एक तो सोयाबीन की जो अपन फसल ले रहे हैं उसमें ये है कि फसल चक्र जरूर अपनाना अपने को, क्योंकि अपना पूरा हब है सोयाबीन का प्रतापगढ़ एरिया लगातार, क्योंकि आपके पास ज़मीन भी अच्छी है और मुझे अभी पता नहीं, लेकिन शायद रोटेशन अपनाते होंगे। हाँ, क्योंकि रोटेशन अपनाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये इसको जो एग्रोनॉमी की भाषा में कहते हैं हेवी एग्जॉस्टिंग क्रॉप, बहुत ज़्यादा खुराक ज़मीन से खींचती है ये। तो एक ही खेत में अपन लगातार बुआई करते हैं हम, जैसे डूंगरपुर में अभी तक जो सुना किसानों से, तो लगातार बुआई करने से पहले साल जो सोयाबीन का उत्पादन मिला वो दूसरे साल कम हो जाता है, तीसरे साल और कम हो जाता है। उसी खेत में वापस सोयाबीन करेंगे तो ऐसे करते करते काफ़ी कम हो जाता है। फिर किसान कहते साहब मैंने इसमें सब चीज़ें डाली थी तब भी मेरा उपज कम होती जा रही। तो आपके पास ज़मीन अच्छी है, रकबा अच्छा है, तो उसको हर साल उसी खेत में सोयाबीन नहीं करके फसल चक्र अपनाते हुए आप सोयाबीन की जगह दूसरी फसल से आपके मक्का हो रही है, मूंगफली हो रही है, या दूसरी जो भी फसल ले सकते हैं, उड़द है, उसको बदलते रहना है अपने को, है ना। ये भी विशेष ध्यान रखें। मुझे पता है आप करते ही होंगे, लेकिन मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ कि इसको भी अपनाना ज़रूरी है। पीला मोजेक रोग जो बात करें अपन, तो ये जो बीमारी है, यदि शुरू में आपने ध्यान दे दिया, 2-5 पौधे पीले पड़ रहे हैं, चाहे उड़द में हो या सोयाबीन में हो, उन पौधों को उखाड़ के और टाइमली आपने, जैसे 2-3 दवाइयाँ आती हैं इसकी, इमिडाक्लोपिड है, एसिटामिप्रिड है, थायोमेथाक्साम है ना, डाइमिथोएट है, इनमें कोई भी एक दवाई का आप स्प्रे कर दें, है ना। यहाँ जो हमारे स्टाफ आता है उनसे संपर्क करके कितनी मात्रा लेनी है, आप भी कृषि विज्ञान केंद्र आते जाते हैं या टेलीफोन से भी पूछ सकते हैं, तो आप टाइमली स्प्रे कर दें तो वो बीमारी आगे नहीं फैलती है। लेकिन जैसे ही 2-5 से यदि 50-100 पौधे आपके पीले पड़ गए, इसका मतलब यूँ मानो कि पूरे खेत में वायरस एंट्री कर गया है, बीमारी उसमें आ गई। पीलापन नहीं आया लेकिन वायरस उसमें एंट्री कर गया। वायरस उसमें चला गया तो लक्षण 4-5 दिन 7 दिन बाद आते हैं, 10 दिन बाद आएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में फैल जाती है, वायरस उसमें चला, क्योंकि उस वायरस का अभी तक कोई ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में नहीं है। पीलापन जो आता है, चाहे मरसम टूटी अभी जाए, पत्तियाँ नहीं सिकुड़ जाती मिर्ची में, है ना, भिंडी पीली पड़ जाती है, सोयाबीन मूंग पीले पड़ जाते हैं, उस वायरस का डायरेक्ट कोई कंट्रोल अभी तक नहीं है। उस बीमारी को फैलाने के लिए जो वेक्टर जिम्मेदार है, जो कीड़े जिम्मेदार है, जो
सकिंग पेस्ट है, रस चूसने वाले जो कीड़े हैं, वो इन्फेक्टेड पौधे से, जो संक्रमित पौधा है जिसमें बीमारी आ गई, पीले हो गए, वो आसपास के पड़ोसी के खेत में भी है मान लो, तो उससे रस लेके वो दूसरे पौधों में वायरस ट्रांसमिट करता है, पत्ती को पंचर करके। जैसे अपना मच्छर अपना खून नहीं पीता है ना, एकदम खून पीता है, अपने को पता लगता है मच्छर ने काटा है, वही जैसे मलेरिया का जैसे होता है, फैलता है ना मलेरिया बुखार मच्छर से, ऐसे ये रस चूसने वाले जो कीड़े हैं वो बीमारी वाले पौधे से रस लेके दूसरे हेल्दी पौधों में ट्रांसमिट कर देते हैं, और काफ़ी सैकड़ों में होते हैं वो, है ना, वो उनकी संख्या अनलिमिटेड होती है। तो वो बहुत ज़्यादा वायरस, एक बार वायरस उसमें एंट्री कर गया तो उसका कोई कंट्रोल नहीं। इसके लिए वायरल बीमारियों के लिए कुछ देसी तरीके भी अपनाते हैं किसान जो अपनाते हैं, वही मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आप 5-5 किलो का तेल का या ऐसा सरसों का तेल खरीदते हैं ना अपन, 5 लीटर का कैन नहीं आता, तो वो तेल कुछ किसानों का आइडिया के साथ हम पीले वाला केल लाते हैं, उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, और ऐसे 1 बीघे का खेत है तो रैंडमली एक यहाँ लगाया एक वहाँ लगाया, ऐसे रैंडमली 4-5 कैन लटका दिए, और ऊपर गाड़ियों का पुराना ग्रीस आता है क्या, वो लगा देते हैं। तो सकिंग पेस्ट जो रस चूसने वाले जो कीड़े हैं वो पीले कलर की ओर आकर्षित होते हैं। कौन से कलर की ओर? पीले कलर की ओर। पीलो कलर देखेंगे तो दौड़ ही नहीं जाएगा वो, तो वहाँ जाएंगे चिपक जाएंगे, वो जो बीमारी वो पौधे में बैठने वाले थे वहाँ नहीं बैठेंगे वो, साधारण तरीका। हाँ, एक किसान ऐसे आनंदपुरी का था, उसको ये उड़द के लिए खेती के शुरू से संपर्क में था, तो मैंने ऐसे आइडिया दिया, तो उसने अपनी तरफ से दूसरा आइडिया लिया। उसके बाद वेस्ट पाइप पड़े थे सर, उसको पाइप टुकड़े काटे, पीला कलर किया, कोई बाल्टी वगैरह टूटी हुई थी उस पर पीला कलर किया, ऐसे लटका दिए खेत में। तो जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक है उसको पीला कलर किया, उसके ऊपर ग्रीस लगाया, और फसल से 1.5-2 फीट हाइट पे लगा देना। एक यहाँ लगा दिया, एक बार लगा। कई बार अपने मिर्ची में जैसे नहीं काली काली मटकी लगाते हैं, नहीं लगाते काली मटकी, नजर लगी जाए हमको, हाँ, तो काली में तो नजर लगेगी, लेकिन उसके लिए ऊपर आप कोई कुम्हार के पास मटके भी होते हैं, वो कांटे फूटे नहीं मिलते हैं, पैसे नहीं लेगा, वो कांटा ही बनता है खाली उसके, है। तो ऐसे मटके भी आप पीले कलर करके और अंदर कोई घास फूस डाल के और खूंटा डाल के फसल से 1.5 फीट हाइट पर लगा दो। ऐसे फसल निकल के खेत से, है ना, तो मटके संभाल लो, वापस पीला कलर तो रहेगा ही। ऑयल पेंट किया अपन ने, दिवाली पे बैलों के रंगने के लिए नहीं लाते हैं कलर, वो वाला पीला कलर, खाली ग्रीस ही आपको, और वो भी पैसे नहीं लगते हैं। आप डिब्बा लेके जाओगे, पुराना ग्रीस देना यूं ही दे देगा, ले जाओ उसमें से, कोई पैसा नहीं लेगा उसको, है ना। तो ये जो वायरल बीमारियां, इतना सरल तरीका है ये कि दवाइयाँ तो अपनी जगह, कई बार ला पाए नहीं ला पाए, डाली बारिश आ गई, कोई समस्या आती है, और जितनी भी दवाइयाँ कोई भी अपन स्प्रे करें तो उसको शाम के समय स्प्रे करना है। कब करना है? शाम के समय, 4 बजे 5 बजे। दिन में भी धूप होती तब नहीं करना है। सवेरे के समय करने से क्या नुकसान है कि वातावरण में, प्रकृति में जितने भी लाभदायक कीड़े हैं, मधुमक्खियाँ हैं, मकड़ियाँ हैं, कुछ ऐसे सारे कीड़े नुकसानदायक नहीं होते हैं। काफ़ी कीड़े मित्र कीट भी कहे जाते हैं किसान को, बेनिफिशियल इंसेक्ट भी होते हैं, वो भी मरते हैं। इसलिए सवेरे, क्योंकि वो सवेरे इसलिए मरते हैं कि जो भी फूल वगैरह आते हैं आपके मूंग पे है, चाहे उड़द पे है ना, उसमें कोई धनिया लगा रखा है या जो भी आपने कुछ फसल लगा रखी है, तो उसमें सवेरे सवेरे वो मकरन लेने के लिए आते हैं, है ना, मधुमक्खियाँ वगैरह। यदि आपने दवाई छाट दी तो उसका, उस दवाई को थोड़ी पता कि भाई ये काम का कीड़ा के बेकार है, सबको मारेगा वो तो, है ना। तो इसलिए हम यही कहते हैं, सभी को सुझाव देते हैं किसानों को, दवाई स्प्रे करें तो शाम के समय करें आप। और भी आपके कोई विशेष कोई प्रश्न हो खेतीबाड़ी संबंधी, कीड़े बीमारी संबंधी, तो भी आप पूछ सकते हो। अभी बैंगन में बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं। बैंगन लगा रखे आपने? टीकेल कमलाई जाए ऊपर वाले, हाँ, झुक जाती है ऐसे। उसमें कुछ भी नहीं करना, आपके किचन गार्डन के लिए कुछ कर रखा, मान लो 2-4 क्यारी में है, तो आपको खाली उसको कैंची से जो सूट है उसको काट देना ऊपर वाली, है ना, और टी आकार की ऐसी खूंटियाँ बना के, टी आकार की अंग्रेजी का टी होता है ना, एक डंडा खड़ा और एक आड़ा, ऐसे 3-4 लगा दो, है ना। तो वो मांसाहारी जो पक्षी आसपास आके उस पर शाम सवेरे काबेरे वगैरह होती ना, दीवी है काबेरे, जानते हो काबरे ने, काँव काँव करती जो, है ना, वो उस पर आके बैठेगी। जैसे ही कहीं आसपास, क्योंकि ज़्यादा दूर दिखता नहीं है इनको, तो जैसे आसपास कहीं इल्ली होगी तुरंत उसको खा जाएगी, ठीक है। बाकी उसके लिए दवाइयाँ भी आती हैं, तो वो दवाई भी बता देंगे, लेकिन ज़्यादा एरिया हो तो, आपके आधा बीघा 1 बीघा हो तो। अब घर के लिए खेती क्या कर रहे हो, है ना, आजकल प्राकृतिक खेती में भी नए आ गया, अग्नि अस्त्र का स्प्रे करने का है ना, तो वो चीज़ भी इसमें कारगर हो रही है काफ़ी। जो मिर्ची में जो वायरस बीमारी आती है, इसमें अग्नि अस्त्र, नाम सुना आपने? अग्नि अस्त्र बताएंगे आपको। अग्नि अस्त्र इस तरह का जो है काढ़ा बनाते हैं, कोरोना में नहीं काढ़ा पीते थे, ऐसा अग्नि अस्त्र भी एक काढ़ा है एक तरह का। गौमूत्र, गोबर और मिर्ची, तंबाकू ने ऐसे लहसुन डाल के उबालते हैं इसको, और फिर इसको छान के रख लेते हैं। कोई मिर्ची की फसल लगाई या जो वायरल बीमारियाँ, उस वैसी फसलों के लिए स्प्रे करते हैं। इल्ली को भी मारता है, वायरल बीमारियाँ भी नहीं आती है इसमें। तो इस तरह की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं
आपकी तो आप पूछेंगे। अभी किसी का कोई इस तरह का कोई प्रश्न हो तो मैं बता सकता हूँ, आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई समस्या हो खेती बाड़ी में। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, मिर्ची का अभी बता रहा था आपको कि वही है कि आप मिर्ची लगाने के 15-20 दिन बाद की पीले पीले मटके काले लगाते हैं, उसकी जगह पीले मटके लगाओ आप। कौन से? पीले मटके लगाओ। या फिर इस तरह के कागज़ भी आते हैं, येलो स्टिक स्ट्रिप गोंद लगा रहता है इसका, उसको भी आप लगा लटका सकते हो खेत में। है ना, एक खेत में 5-6 लगाते हैं, ऐसे 1 बीघे का खेत है, 5-6 अलग अलग जगह लगा देना आपको। तो ये रस चूसने वाले जो कीड़े इस पर आके चिपक जाएंगे। ठीक है। बाकी अपना जो देसी तरीका राख डालना, कम एरिया में है, जैसे 2-4 क्यारी में तो राख है, छाछ का स्प्रे करते हैं, खाटी सानी ना का, हाँ, उससे भी नहीं आते कीड़े, वो बहुत काम की चीज़ें। और विशेषकर नीम की पत्तियाँ उड़ के उसका रस निकाल के उसको भी आप स्प्रे छाट सकते हो, शैम्पू वगैरह उसमें स्टिकर मिला के, है ना। बाकी दवाइयाँ हैं, लेकिन दवाइयाँ आपके जैसे आधा बीघा 1 बीघे में करो तभी अपन को दवाई पे जाना, बाकी छोटे मोटी चीज़ों के लिए नहीं जाना आपने। हाँ ठीक है, धन्यवाद, मेरी बात को सुना आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने आपको अभी बताया कि भाई जो